आज जो अफगानिस्तान है उसका मानचित्र 19वीं सदी के अंत में तय हुआ। अफगानिस्तान शब्द कितना पुराना है इस पर तो विवाद हो सकता है, पर इतना तय है कि 17वीं ईस्वी से पहले दुनिया में अफगानिस्तान नाम का राज्य नहीं था। सिकंदर का आक्रमण 328 ईसा पूर्व में उस समय हुआ जब यहाँ प्रायः फारस के हखामनी शाहों का शासन था। उसके बाद गेक्रो बैक्ट्रियन शासन में बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। ईरान के पार्थियन तथा भारतीय शकों के बीच बंटने के बाद अफगानिस्तान के आज के भूभाग पर सासानी शासन हुआ। फारस पर इस्लामी फतह का समय कई राज्यों के रहा। पहले बगदाद स्थित अब्बासी खिलाफत, फिर खोरासान में केंद्रित सामानी साम्राज्य और उसके बाद गजना के शासक। गजना पर गोर के फारसी शासकों ने जब आधिपत्य जमा लिया तो ये गोरी साम्राज्य का अंग बन गया। मध्यकाल में कई अफगान शासकों ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया या करने का प्रयास किया, जिनमें लोदी वंश का नाम प्रमुख है। इसके अलावा भी कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अफगान शाहों की मदद से भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें बाबर, नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली शामिल हैं। अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अंग थे। अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार अफगानिस्तान पर एकाधिपत्य कायम किया। वो अफगान यानी पश्तून था। 1751 तक अहमद शाह ने वो सारे क्षेत्र जीत लिए जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान हैं। थोड़े समय के लिए उसका ईरान के खोरासन और कोहिस्तान प्रांतों और दिल्ली शहर पर भी अधिकार हुआ। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में उसने मराठा साम्राज्य को पराजित किया। 1772 में अहमद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र तिमूर शाह दुर्रानी गद्दी पर बैठा। उसने अफगान साम्राज्य की राजधानी कंधार से बदलकर काबुल कर दी। 1793 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा जमान शाह गद्दी पर बैठा। धीरे धीरे दुर्रानी साम्राज्य निर्बल होता चला गया और अंततः सिखों ने महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में दुर्रानी साम्राज्य के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। सिखों के अधिकार में जो क्षेत्र आए उनमें वर्तमान पाकिस्तान, किंतु बिना सिंध शामिल था, यानी कि पाकिस्तान था सिंध प्रांत को छोड़कर। ब्रिटानी भारत के साथ हुए कई संघर्षों के बाद अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा 19वीं सदी में तय की थी। 1933 से लेकर 1973 तक अफगानिस्तान पर जाहिर शाह का शासन रहा, जो शांतिपूर्ण तरीके से रहा। इसके बाद कम्युनिस्ट शासन और सोवियत अतिक्रमण हुए। 1971 में सोवियतों को वापस जाना पड़ा। इनको भगाने में मुजाहिदीन का प्रमुख हाथ रहा। 1997 में तालिबान, जो अडिगपंथी सुन्नी कट्टर थे, ने सत्तासीन निर्वाचित राष्ट्रपति को बेदखल कर दिया। इनको अमेरिका का साथ मिला, पर बाद में वे अमेरिका के विरोध में हो गए। 2001 में अमेरिका पर हमले के बाद यहाँ पर नेटो की सेना बनी हुई है। 19वीं सदी में आंग्ल अफगान युद्धों के कारण अफगानिस्तान का काफ़ी हिस्सा ब्रिटिश इंडिया के अधीन हो गया। आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दें कि जो अमेरिका की सेना अभी तक अफगानिस्तान में थी वो 15 अगस्त को वापस अमेरिका लौट गई है। अब इस समय अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। इतिहास की बात करें तो आंग्ल अफगान युद्धों के कारण अफगानिस्तान का काफी हिस्सा ब्रिटिश इंडिया के अधीन हो गया, जिसके बाद अफगानिस्तान में यूरोपीय प्रभाव बढ़ता गया। उधर उत्तर में रूसी साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की तरफ होता जा रहा था। अंग्रेजों को डर था कि यदि वे अफगानिस्तान में घुस आते हैं तो उनके भारतीय अधिकार पर खतरा हो सकता है। इसलिए ब्रिटेन और रूस दोनों ने अफगानिस्तान में दखल देना आरंभ कर दिया था। इस घटना का महाखेल का नाम दिया गया, जिसमें दक्षिणी खोरासन यानी अफगानिस्तान और पूर्वोत्तर ईरान में दोनों देश अपने अपने सहयोगियों के साथ अपने हित साधनों में लग गए थे। 1826 में मोहम्मद काबुल की गद्दी पर बैठा। उसने अपने किजिलबस कबीले के लोगों की मदद से अपनी स्थिति मजबूत की और अपने भाइयों के खतरे से अपने को ऊपर किया। उसके ऊपर जो सबसे बड़ी विपत्ति उस समय थी वो ये थी कि खैबर के पूर्व में पश्तून इलाकों पर सिख सेना अपना अधिकार जमा रही थी। 1834 में पूर्व शाह शुजा दुर्रानी को दोस्त ने हरा दिया।
पर उसके काबुल से दूर रहने के कारण सिख पश्चिम की ओर आगे बढ़ गए। रणजीत सिंह की सेना ने पेशावर पर अधिकार कर लिया था और पेशावर के पश्चिम में वो इलाके थे जिस पर काबुल का सीधा नियंत्रण बनता था। अब स्थिति चिंतनीय हो गई थी क्योंकि 1836 में जमरूद ने दोस्त मोहम्मद की सेना ने उसके बेटे अकबर खान के नेतृत्व में सिखों को हरा दिया, पर वे सिखों को पूर्णतः पीछे नहीं धकेल पाए। पेशावर पर दोबारा आक्रमण करने के बजाय उसने ब्रिटिश भारत के नवनियुक्त गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड से सिखों के खिलाफ एक मोर्चे के लिए संपर्क किया। इसके साथ ही अफगानिस्तान में यूरोपीय हस्तक्षेप का सिलसिला शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1763 में हुए पेरिस की संधि के बाद अंग्रेज भारत में एकमात्र यूरोपीय शक्ति बन के आए थे। उधर रूसी साम्राज्य काकसेस से दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। जिस समय यह बात थी, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य को सबसे अधिक चिंता हो रही थी कि ईरानी दरबार में बढ़ता हुआ रूसी प्रभाव। 1837 में रूस ने ईरान के शाह को हेरात पर नियंत्रण के लिए प्रोत्साहित किया। हेरात पर ईरानी नियंत्रण के बाद अंग्रेजों को रूस की साम्राज्यवादी नीति से डर सा लगने लगा। ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद से रूसियों तथा ईरानियों के साथ सभी संपर्क तोड़ लेने को कहा। इसके बदले में ऑकलैंड ने यह वादा किया कि वे रणजीत सिंह के साथ अफगानों की मित्रता बहाल करेंगे। पर जब ऑकलैंड ने यह लिखित रूप से देने से मना कर दिया, तब दोस्त मोहम्मद ने मुंह फेर लिया और रूसियों के साथ वार्ता आरंभ कर दी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध शाह-शुजा की मदद का बहाना बनाकर अंग्रेजों ने काबुल पर हमला किया। 16,000 की सेना में केवल एक अंग्रेज बटालियन था और बाकी भारतीय सेना और उनके परिवार वाले थे। 1919 में अफगानिस्तान ने विदेशी ताकतों से एक बार फिर स्वतंत्रता पाई। आधुनिक काल में 1933 से 1973 के बीच का काल अफगानिस्तान का सबसे अधिक व्यवस्थित काल रहा, जब जाहिर शाह का शासन था। पर पहले उसके जीजा तथा बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता पलट के कारण देश में फिर से अस्थिरता आ गई। सोवियत सेना ने कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग के लिए देश में कदम रखा और मुजाहिदीन ने सोवियत सेनाओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और बाद में अमेरिका तथा पाकिस्तान के सहयोग से सोवियतों को वापस जाना पड़ा। सितंबर 2001 के हमले में मुजाहिदीन के सहयोग होने की खबर के बाद अमेरिका ने देश के अधिकांश हिस्से पर सत्तारूढ़ मुजाहिदीन, जिसको तालिबान के नाम से भी जानते हैं, जिसको कभी अमेरिका ने सोवियत सेनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार में सहयोग दिया था। वर्तमान में फरवरी 2007 में देश में नाटो की सेनाएं बनी हैं और देश में लोकतांत्रिक सरकार का शासन है। हालांकि तालिबान ने फिर से कुछ क्षेत्रों पर आधिपत्य जमा लिया है। अमेरिका का कहना है कि तालिबान को पाकिस्तान की सरजमी पर फलने फूलने दिया जा रहा है। तो ये थी अफगानिस्तान की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे सबसे पहले। फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।